आज हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है? तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। दो सॉल्यूशंस which cannot follow Raoult's law is known as non-ideal solution। तो ऐसे सॉल्यूशन आपके नॉन आइडियल कहलाएंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करते ही नहीं है। इट मींस, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीवी, ये इसको फॉलो नहीं करता है। अब जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ये दो प्रकार से बताया जाता है। नंबर वन, पॉजिटिव डेविएशन, नंबर टू, नेगेटिव डेविएशन। मतलब हम ये देखें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पर जा रहा है और जब इस लाइन पर नहीं चलेगा या तो इससे ऐसे निकल जाएगा या फिर इससे ऐसे नेगेटिव, ये तो होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। मतलब ऋणात्मक विचलन हो रहा है। विचलन कहाँ हो रहा है? ऋणात्मक दिशा में हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन, जो विचलन हो रहा है वो धनात्मक दिशा में जा रहा है और ये बीच में अपना ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन है, ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन है। तो यही दो मैंने बात की है। तो यहां जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीवी, और यहां पर हम देखेंगे तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है लेस देन पीए प्लस पीवी। ये आपकी दो कंडीशंस बनती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी जैसे मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताया था कि डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है सॉल्यूशन के लिए वो 0 के बराबर होता है, तो वो आइडियल होते थे। लेकिन यहाँ नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम का जो मिक्सिंग होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो यहां देखेंगे नंबर वन, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट जो मैंने वहां बताया था, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग डू नॉट टेक प्लेस। यहां पर नॉन आइडियल का केस है तो बॉन्ड मेकिंग भी होगी और ब्रेकिंग भी होगी। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग टेक प्लेस। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे इनके ग्राफ के बारे में। ग्राफ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तुम बात करने जा रहे हैं ग्राफ की, तो सबसे पहला पॉइंट होता है आइडियल के बारे में। यहां हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। नंबर टू, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है। नंबर थ्री, ये भी आपका नॉन आइडियल का ग्राफ। अब हम बात करने जा रहे हैं
यहां इस लाइन पर हम रखेंगे यहां पर मोल फ्रैक्शन, और ये लाइन दर्शाएगी आपको वेपर प्रेशर। इसी प्रकार से यहां पर भी ये वेपर प्रेशर है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। सेम इसी प्रकार से ये आपका मोल फ्रैक्शन है और ये आपका वेपर प्रेशर। तो देखिए यहां पर जो है आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ 1 है, और ये धीरे धीरे घटते हुए यहां जाकर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0 हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो चाई बी बराबर 0, यहाँ सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 है, मतलब यहाँ सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, या जो सॉल्यूट का हम ये कह सकते हैं जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, और यहाँ बढ़ते बढ़ते ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1। तो आप देखेंगे सॉल्वेंट का जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है वो आपका 1 है, तो यहाँ वेपर प्रेशर भी इसका क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पर ये आपका सॉल्यूट का 1 है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का हम ज्यादा लेते हैं सॉल्यूट से। तो एट आइडियल कंडीशंस या आइडियल सॉल्यूशन, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो चाहिए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 हो रहा है। इसका अर्थ है यहां से घटते हुए इधर की तरफ ये शून्य की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है सॉल्यूट जो 0 है, और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो 1 है, अर्थात यहाँ 1 से ये 0 की तरफ आ रहा है। और जब हम बात करेंगे इसके टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की, तो ये आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी। ये जो आपको दिखा रहा है ये आपका पीए है, तो ये आपका पीवी है, और ये आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल के लिए। तो नॉन आइडियल के केस में भी मैंने आपको 2 केस बताए थे, एक तो था पॉजिटिव डेविएशन और एक है आपका नेगेटिव डेविएशन। तो वही हम बात करते हैं, यहाँ चाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ चाई ए बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ चाई बी बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ चाई बी बराबर 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर यहाँ ये है और ये चाई बी में भी यहाँ 1 है। तो यदि हम आइडियल केस में बात करें तो वही आपका सेम आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर मानकर चलते हैं तो ये बनता है, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए टोटल प्रेशर आपका ये है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की और पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। पॉजिटिव जो राउल्ट्स लॉ दिखा रहा है आइडियल के लिए, उससे ऊपर धनात्मक विचलन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी आपका यहाँ पर ये पीएस होगा। और जो यहाँ पर नॉर्मली जो पीए था, अब वो भी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, तो ये आपका इस प्रकार से होगा, और पीवी भी जब पॉजिटिव शो करेगा तो इस प्रकार से पॉजिटिव शो करेगा। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पीसी हम बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो वही सेम चीज यहाँ होंगी, चाई ए बराबर 1, चाई बी बराबर 0, चाई ए बराबर 0, चाई बी बराबर 1, और इस बिंदु से आइडियल केस हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव डेविएशन में जो आपका टोटल प्रेशर है वो आपका इधर से ऋणात्मक विचलन करेगा, मतलब राउल्ट्स लॉ को पालन ना करके नीचे से विचलन करेगा, मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा। और जो पीए आपका है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वो आपका देख रहे थे आप ऊपर से जा रहा था, वो भी आपका नीचे से जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव विचलन हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। और जो यहाँ से पीवी जा रहा था वो भी ऐसे अंडर द ग्राफ आएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है, ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है। और हम थोड़ी सी आपको बता दें कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये किस केस में बनते हैं। ये बनते हैं आपके जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट से ज्यादा या कम होता है, तब ये आपका नॉन आइडियल पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर निकल कर आते हैं।